मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या चल रहा है इस समय प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है। 2 सितंबर से को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदस्यता ली। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यता ली है। और इसी में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लिए। 4 और 5 सितंबर को प्रदेश के प्रभारी मंत्री पहुंचकर सदस्यता के बारे में प्रेस से वार्ता करेंगे, जैसा कि हमने आज आपसे बात की है। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का काम किया जाएगा और सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 कार्यकर्ताओं को, जो व्यक्ति कार्यकर्ता सदस्य बनाएगा तो वो 100 सक्रिय सदस्य होगा। 100 रुपये नमो ऐप पे जमा करने होंगे। अच्छा सर, ये तो बात रही सदस्यता अभियान की, लेकिन सियासी रूप से अगर देखें तो क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोनों का डंका देश में नहीं दुनिया में बज रहा है। चाहे विकास हो चाहे सुरक्षा हो, सबसे बेहतर है। अखिलेश यादव लेकिन देख रहे हैं ना आप, कुछ आक्रामक नजर आ रहे हैं सर। अखिलेश यादव हो चुके हैं, उनकी डबडी बच गई है। अब कुछ नहीं। सपा बसपा कांग्रेस ये सब समाप्त प्राय दल है। और जैसे उपचुनाव आ रहे हैं 10 सीटों पर, कभी भी ऐलान। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीतेगी। अच्छा, ऐसा दावा है पूरा सर? पक्का। अच्छा, तो देखिए सीधा कह रहे हैं कि जो उपचुनाव है उसमें 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। जनपद मेरठ के महानगर में सदस्यता अभियान पर आपसे कुछ बातें करनी है। 2 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी की। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जी ने इस 2 और 3 तारीख के बीच 10 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है 75 ही जिलों में सदस्यता के अभियान की प्रेस करके 4 और 5 सितंबर में वार्ता की जाए। आज महानगर में प्रेस के अभियान के अंतर्गत इस मेरठ के माननीय सांसद यशस्वी माननीय अरुण गोविल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, महानगर अध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारी। ये विशेष सौभाग्य है, आज सभी लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी ने तय किया है 2,62,012 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। हर बूथ पर 200 सदस्यता ग्रहण करी जाएगी। और आज महानगर में मेरठ में जिले का भी कार्यक्रम हो चुका है और महानगर का इस समय है। आपके कितने सदस्यता बनानी है आपको? अभी जो बन चुके हैं 36 नहीं, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य 2.5 लाख का। महानगर का लक्ष्य 2.5 लाख सदस्य बनाने का है और जिले का लक्ष्य 4 लाख का है। तो इस तरीके से सदस्यों का लक्ष्य रखा गया है और ये अभियान 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहले चरण का होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दूसरा अभियान होगा। इसके बाद सितंबर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। जो सदस्य 100 सदस्य बना लेंगे वो सक्रिय सदस्य होंगे। 100 रुपया नमो ऐप पर जमा किया जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना, कोई प्रश्न कर सकता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्यों बने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इसलिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्माण करके, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सम व्यक्ति के निर्माण के लिए, व्यक्ति ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो, धनवान हो, बलवान हो। आज प्रसन्नता है कि जिन्होंने देश में नहीं पूरे विश्व में राम के पात्र का अभिनय करके ख्याति अर्जित की,
उस लब्ध प्राप्त प्रतिष्ठित ख्याति के व्यक्ति हमारी सदस्यता अभियान के बीच बैठे हैं। तो व्यक्ति का निर्माण, व्यक्ति के माध्यम से समाज का निर्माण, समाज के माध्यम से प्रदेश का निर्माण और प्रदेश के माध्यम से देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को राष्ट्र के निर्माण के लिए करती है। इसलिए आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र गौरव के शिखर पर जा रहा है। आज हम विश्व गुरु बनने की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं और आज माँ बहन की सुरक्षा, इज्जत, आबरू के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना बहुत आवश्यक लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और यहाँ मैं मेरठ के बारे में भी चर्चा करूँ, देश में रैपिड रेल कहीं नहीं चली है, आपके मेरठ में ही चली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए और आप 10 साल बनाम 60 साल देश की। देखिए, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आखिरी प्रधानमंत्री कांग्रेस पीरियड के सरदार मनमोहन सिंह। 60 साल बनाम 10 साल। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री ने 25 मई को शपथ ली। तो शपथ लेने के बाद 60 साल में जो नहीं हो पाया वो 10 साल में करके दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। क्यों? अब आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए, 10 साल के रेलवे स्टेशन और 60 साल के रेलवे स्टेशन। हमारी रेलें चल रही हैं, हमारे हाईवे देख लीजिए। अब हाईवे की जगह एक्सप्रेस वे बनाने का काम हो रहा है, सभी जगह एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो इस तरीके से देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। इस नाते से आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मंत्री जी, मैं सदस्यता अभियान चला चुकी है और लगभग उनका आखिरी चरण में चल रहा है। वो जन जन तक जा रहे हैं, अपने फॉर्म भरवा रहे हैं, अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। तो इससे किस तरीके से आपको लगता है कि जो जनता तक पहुंचने का है, क्योंकि यहाँ पे तो मिस कॉल मारी, सदस्यता ग्रहण हो गई, एप्लीकेशन में डाउनलोड करा, सदस्यता ग्रहण हो गई, 100 रुपये जमा कर दिए। जनता तक बात पहुँचाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, इसकी काट कैसे करेंगे? देखिए, काट का विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी तो सदस्यता क्या, समाजवादी पार्टी तो जाति की राजनीति करती है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। भारत में रहने वाले जितनी भी जनता है, सब भारतीय जनता पार्टी। दरवाजे दरवाजे जाकर हम भी सदस्यता करेंगे। एक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का काम करेंगे। वहाँ जाकर हमारे कार्यकर्ता दरवाज़ा खटखटाएंगे, सदस्य बनाएंगे और उस काम को करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, ये समाजवादी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, क्योंकि ये मुझे उपयुक्त इसलिए नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी तो एक तरीके से अपराधियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जाति बिरादरी की, उनके मुंह से आप भारत माता की जय नहीं सुन सकते, उनके मुंह से आप राष्ट्र नहीं सुन सकते, उसके मुंह से देश की एकता और अखंडता की बात नहीं सुन सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आपने जो प्रश्न किया है, आज तो हम फ्लैश यानी मोबाइल पर कराएंगे, वहाँ भी दरवाजे दरवाजे पहुंचकर 200 सदस्य कम से कम एक बूथ पर बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम दरवाजे दरवाजे खटखटा कर हम बाज़ार में भी कराएंगे, कॉलेजों में भी कराएंगे, दरवाजे घरों में भी जाकर कराएंगे, सदस्यता हर जगह कराएंगे। सवाल है कि मंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि 2027 में सपा की सरकार बन रही है और सरकार बनते के साथ ही प्रदेश के सारे बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, बदले की भावना का शब्द उनके मुंह से सुनना, ये द्योतक है इस बात का कि ये बदले की भावना से राजनीति करते हैं और इनका काम सीधा अपराध और अपराधियों को बचाने का है, आम जनता की बात नहीं करते। इस समय जो माहौल उत्तर प्रदेश, देखिए,
मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमज़ोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है सर। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो, सर वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं। सैनिक सीने पर गोली खाकर हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। जी, मदरसे में नकली नोट बनाने का पकड़ा गया है, उसमें कहा नदानी है जो वहाँ के मौलाना थे, और इसके अलावा वहाँ पर एक बुक मिली है जिसमें बताया गया आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है और वो देश की एकता अखंडता के लिए काम करता है। भारत का गौरव, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहें, इसके लिए काम करता है। और मदरसे, सच में जो सवाल है, ये मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा देने का काम करते हैं जो पकड़े जा रहे हैं। मदरसे में इतिहास को बदलने का काम करते हैं। मदरसे में छोटे बच्चों का दुरुपयोग करके उन्हें जिहादी बनाने का काम करते हैं। इसलिए मदरसों की जांच भी सरकार कराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार ट्विटर पर हमलावर हैं, लगातार कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कब भर्ती मिलेगी? आज शिक्षक दिवस है। मैं शिक्षकों का सम्मान करते हुए, शिक्षक गुरु हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ शिक्षकों का सम्मान करते हैं। शिक्षकों के लिए, क्योंकि योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन हो, योग्यता मिले। और वास्तव में अब हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कॉन्वेंट की तरह शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं और हिंदी, संस्कृत, ये सारी अच्छी व्यवस्था में हमारे प्राथमिक शिक्षा भी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।